तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 25 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, हाल ही में आंसर ऑप्शन नंबर है, तमिलनाडु की सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है ये तमिलनाडु की, तो हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा म्यूजियम बना है, अर्थात भारत का पहला यानी फूड सेफ्टी म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में यानी खोला गया है, हाल ही में बना है। ये तमिलनाडु कब बना था भारत का राज्य? 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा ने जापान में 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। बात है ये जापान की, तो बात करते हैं जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है, जो जापान की मुद्रा येन है, जापान की संसद डायट है, जापान के जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम अकिशिनो है और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा हैं, जिनके द्वारा 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। मत्स्य पालन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व टेलीविजन दिवस भी प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु की टीम ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी 2025 में कौन सा देश करेगा? तो एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी 2025 में उज्बेकिस्तान करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 5वें नंबर के, अर्थात कौन सा संस्करण होगा इनका? 5वां होगा। एशियाई युवा पैरा खेलों की आयोजन किया जाएगा। एशियाई युवा पैरा खेलों के साथ साथ एशियाई युवा खेलों की भी मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में की जाएगी। तो एशियाई युवा खेलों की मेजबानी भी उज्बेकिस्तान करेगा और एशिया युवा पैरा खेलों की मेजबानी भी 2025 में उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता है केंटो मोमोटा ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता? केंटो मोमोटा ने जीता है और ये जापान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। और किसे हराया? तो डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराया है। डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराया है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है एन सेयोंग ने जीता है और ये दक्षिण कोरिया की हैं। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। तो पुरुष एकल का खिताब केंटो मोमोटा ने जीता इंडोनेशिया मास्टर्स में और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन सेयोंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव ने अपनी आत्मकथा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड को लॉन्च किया है? तो ये किसकी आत्मकथा है? किस यूएनओ के पूर्व महासचिव की आत्मकथा है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड? तो ये है बान की मून की आत्मकथा है। जो वर्तमान में कौन है? यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है। इनसे पहले ही बान की मून थे और ये 8वें नंबर के महासचिव रहे थे यूएनओ के। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के महासचिव थे 2007 से 2007
2007 से 2016 तक ये यूएनओ के महासचिव रहे थे बान की मून। तो इनकी आत्मकथा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन आ डिवाइडेड वर्ल्ड को लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में है कि हाल ही में अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। तो हाल ही में अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो पुस्तक है उसको लॉन्च किया गया है। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इन्हें 2019 में इनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम नामक एनजीओ को सम्मानित किया गया है। किस एनजीओ को? प्रथम नामक एनजीओ को सम्मानित किया गया है। प्रथम एनजीओ की स्थापना सन 1995 में फरीदा लांबे और माधव यानी फरीदा लांबे और माधव चौहान के द्वारा की गई थी। ये प्रथम नामक एनजीओ जो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है प्रथम नामक एनजीओ। इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है, ये इनका कौन सा संस्करण था? तो एमी अवार्ड जो घोषणा की गई 2021 में, इनका 49वां संस्करण था और ये अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं और ये टेलीविजन के क्षेत्र से टेलीविजन से संबंधित पुरस्कार है एमी अवार्ड। इनकी 49वें संस्करण की हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक पुनः किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक पुनः सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूडान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं पुनः अब्दुल्ला हमदोक। सूडान को दक्षिणी सूडान से कन्फ्यूज मत कर देना, क्योंकि दक्षिणी सूडान अलग देश है, सूडान अलग देश है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और मुद्रा पाउंड है, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है और मुद्रा इसकी भी पाउंड है। लेकिन अब्दुल्ला हमदोक बने हैं, सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में मैगडेलेना एंडरसन बनी है स्वीडन की नई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है स्वीडन की मैगडेलेना एंडरसन। बात आइए मैगडेलेना एंडरसन, आप देख सकते हैं ये हैं मैगडेलेना एंडरसन। बात आइए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा क्रोन है और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मैगडेलेना एंडरसन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है अल सल्वाडोर ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है, क्योंकि अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से मंजूरी देने वाला भी पहला देश अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा कोलोन अल सल्वाडोर की मुद्रा है। तो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है अल सल्वाडोर ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है मणिपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर रखी है? मणिपुर में रखी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में मणिपुर के एक जिला है तो तामेंगलोंग नामक जिले में, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमित शाह के द्वारा रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। रानी गाइदिन्ल्यू जनजाति जो चाहिए, जो नागा जो थे, नागालैंड के जनजातियों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने योगदान किया था, इसलिए इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन रानी गाइदिन्ल्यू का संग्रहालय का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। बात आई मणिपुर की। मणिपुर 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मणिपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। तो मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में अमित शाह के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो क्या IIT गुवाहाटी में, असम में पड़ता है IIT गुवाहाटी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ट्रेड इमर्ज इसको लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक ने हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया और ICICI बैंक के वर्तमान में प्रमुख संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल लैंडिंग पर
एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट को जारी किया है? तो हाल ही में किसने डिजिटल लैंगिंग पर एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट को जारी किया है? तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अर्थात आरबीआई ने। आरबीआई के द्वारा इस वर्किंग ग्रुप को लॉन्च किया गया है। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? सन 1935 में की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में जो वो है गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है वर्तमान में? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत क्वात्रा, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना नामक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता वंदना नामक महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य महोत्सवों को देख लेते हैं। उड़ीसा में हाल ही में तोसाली क्राफ्ट मेले का भी आयोजन किया गया था। तोसाली नामक क्राफ्ट मेला भी उड़ीसा में लगाया गया था, हाल ही में लगा था। बाली जात्रा महोत्सव, धनु जात्रा महोत्सव, डोला पूर्णिमा महोत्सव, राज पर्व महोत्सव, ये राज पर्व महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, ठकुरानी जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ जात्रा महोत्सव, ये सभी उड़ीसा में मनाए जाते हैं। जितने भी यात्रा वाले महोत्सव हैं ये सभी उड़ीसा में मनाए जाते हैं, सिर्फ नागोबा यात्रा को छोड़कर, क्योंकि नागोबा यात्रा जो महोत्सव है ये तेलंगाना का मनाया जाता है। लेकिन और कितने भी यात्रा और यात्रा वाले महोत्सव हैं सभी उड़ीसा में मनाए जाते हैं, सिर्फ नागोबा यात्रा को छोड़कर। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल सन 1900 कब की गई थी? उड़ीसा भारत का राज्य कब बना था? तो 1 अप्रैल को बना था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस बनाया जाता है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को नहीं 36 को की गई थी, 1 अप्रैल सन 1936 को। इसीलिए उड़ीसा का 1 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2021 को लाचित बोड़फुकन दिवस मनाया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2021 को लाचित बोड़फुकन दिवस मनाया है? तो ये मनाया है असम ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस राज्य सरकार के द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया। इनका बहुत बड़ा योगदान था। एक युद्ध हुआ था मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध में राम सिंह ने किया था, जबकि अहोम सेना जिसका नेतृत्व लचित बोड़फुकन ने किया था, अहोम सेना का नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था लचित बोड़फुकन का। तो इसीलिए लचित बोड़फुकन का जन्मदिन 24 नवंबर 2021 को असम सरकार के द्वारा मनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है असम की राजधानी दिसपुर। असम 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश भारत का राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बना था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका नाम है कनेक्ट 2021। इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? चेन्नई में आयोजित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसका नाम है कनेक्ट। महोत्सव में एक कार्यक्रम है कनेक्ट, इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ का आयोजन किया गया है। बात आई भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वेनेजुएला ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला के द्वारा बनाया गया। इस ऑर्केस्ट्रा में 8,573 संगीतकारों ने भाग लिया था। 8,573 संगीतकारों ने भाग लिया ऑर्केस्ट्रा में और ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है तो वेनेजुएला द्वारा। बात आई वेनेजुएला की। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस वेनेजुएला की राजधानी है और वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटैया मामा रेलवे स्टेशन करा है? तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यानी टटैया मामा रेलवे स्टेशन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटैया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टटैया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।